गोपालगंज जिला अंतर्गत हसनपुर पंचायत में एक अस्पताल का निर्माण किया गया पिछले 4-5 साल पहले। हालांकि वो अस्पताल बहुत पहले से वहाँ मौजूद था, लेकिन नया कंस्ट्रक्शन 4-5 साल पहले किया गया। लेकिन अब वहाँ के गांव वालों का भी कहना है, और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो यही पाया गया कि उस अस्पताल में कोई नहीं रहता है, यानी कि कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, वो संचालित नहीं है। इसी बारे में पूछने के लिए हम प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी बरौली के विजय कुमार पासवान जी से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये दृश्य क्यों बना है और क्या कमियां रही, या सरकार की तरफ से कमी या फिर किसकी तरफ से ये कमी है जिसके कारण ये दृश्य बना हुआ है। सर, जो हसनपुर में जो अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, उपकेंद्र बनाया गया है, वो क्यों अब बंद रहता है? नहीं, हसनपुर में एक जो पहले से जो हमारा सेंसन पोस्ट था वह स्वास्थ्य उपकेंद्र हसनपुर है। बहुत दिन से वो संचालित चल ही रहा है वो उसी कैंपस में सरकार ने एक सेंसन पोस्ट करके जो बिल्डिंग बनाई है वह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलरा करके। तो दोनों जो है न बिल्डिंग एक ही साथ छोटी सी हसनपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र छोटी सी बिल्डिंग है, उसी कैंपस में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। तो दोनों एक ही में है। तो हमने क्या किया कि दोनों को पोस्ट एक ही है, तो बिल्डिंग जो अलग अलग थी तो उसी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलरा, जो उसी में हमने उसको संचालित कर रहे हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, स्वास्थ्य उपकेंद्र को संचालित हम कर रहे हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो बिल्डिंग है उसी में। तो नर्स हमारे पास वहाँ है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अतिरिक्त जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो क्यों नहीं संचालित हो रहा है? अभी वही मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य संचालित हैं, उसमें एनएम जाती हैं, तो वहाँ हमने एक ही जो है ना वहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो है ना हमारा कोई अभी एएनएम का सेंसन पोस्ट नहीं है। वहाँ एक 2 डॉक्टर का सेंसन पोस्ट था जहाँ पोस्टिंग भी हुई थी। तो एक फीमेल की डॉक्टर की पोस्टिंग हुई थी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य, जिसने ज्वाइन नहीं किया है। एक जो है ना डॉक्टर ज्वाइन किए थे जो मेडिकल लीव में चले गए हैं, स्टडी लीव में चले गए हैं, तो डॉक्टर साहब है नहीं। तो वहाँ जो है संचालित करते हैं, तो वहाँ एक एएनएम को रखे हुए हैं। अभी हमने एक जो है ना सीएचओ है दूसरे जगह से, उसको हम जो है स्थानांतरित करके वह सीएचओ को वहाँ डाले हुए हैं, ताकि वह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी है वो हमारा, वह संचालित हो। तो वहाँ पे सिर्फ आशा जाती है? नहीं, एएनएम अभी जा रही हैं। एएनएम जा रही हैं। डॉक्टर साहब 2 को पोस्टिंग हुई, तो दोनों डॉक्टर साहब 2 डॉक्टरों की पोस्टिंग कब हुई? अभी जो नई पोस्टिंग हुई थी 2 साल 1 साल पहले, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले 5 साल पहले ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ था। जी। 5 साल के मतलब 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो सर जब पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन के तैयार होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ टोटली कितने साल पहले? 4 साल पहले हमको, 3 साल पहले हमको हैंडओवर हुआ था। 3 साल हैंडओवर हुआ था। तो जब हैंडओवर हो गया तो वह जो है एडिशनल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करके हैंडओवर हुआ था। जब अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलरा बन के तैयार हुआ तो सेंसन पोस्ट क्रिएट किया सरकार। जब सेंसन पोस्ट क्रिएट हो गई है तो वहाँ डॉक्टर की बहाली उन्होंने किए थे, सरकार ने किया है, लेकिन दोनों डॉक्टर अभी नहीं है, इसीलिए वो अभी वहाँ आपको ठीक है। आपको देखिए सर, 2-3 सवाल कवर करने के लिए हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम सीधे बातचीत कर रहे हैं कहाँ कमियां हैं। आपने कहा 4 साल पहले आपको हैंडओवर, 3 साल पहले आपको हैंडओवर कर दिया गया। 6 महीने पहले 2 डॉक्टर की बहाली हुई, जिसमें एक डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और एक डॉक्टर लीव पे हैं, स्टडी लीव। डॉक्टर ज्वाइन ही नहीं किया, एक डॉक्टर स्टडी लीव में है। उसके बाद उसके लिए कुछ नहीं किया गया। उसके लिए बाद में जब डॉक्टर ही हमारे पास नहीं है तो मैं डॉक्टर वहाँ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन हमको वह स्वास्थ्य केंद्र है अतिरिक्त प्राथमिक, उसको संचालित करना है। तो कैसे संचालित, वह मेरी जवाबदेही बनती है। इसलिए मैं वह संचालित करने के लिए मैं जो है एएनएम को मैं डाल के रखा हूँ कि ताकि वह स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित हो। अभी कोविड-19 के चलते जो है न एएनएम हमारी फील्ड में काम कर रहे हैं, इसीलिए वह स्वास्थ्य केंद्र कभी कभी बंद रहता है। यानी कि पिछले 3 साल में पिछले 3 साल मैं जो बोल रहा हूँ सर ये सुन लीजिए। पिछले 3 साल में सरकार ये कर पाई है कि आपको 6 महीने पहले 2 डॉक्टर मुहैया कराए, जिसमें एक ज्वाइन नहीं किए हैं और एक स्टडी लीव पे हैं। ठीक है, चलिए। और आप एएनएम काम करती हैं वहाँ पे, कितने एएनएम वहाँ पोस्टेड हैं? वहाँ एक एएनएम है जो हमारे पास जो है मैन पावर दिया हुआ सर, वो यानी एक एएनएम काम करती हैं। अरे एक सीएचओ अभी दिए हैं, बाजी कल ही हमने पोस्ट जो है ना उसको दिया है हमने सीएचओ को। आप लोग की मीटिंग होती होगी, तमाम चीज़ों पे चर्चा होती होगी, क्या अभी है आप लोग की प्लानिंग उसको लेकर? कब डॉक्टर्स में बैठेंगे,
कब क्या होगा, या फिर ऐसे ही बस चलता रहेगा? ऐसे ही चलता नहीं रहेगा। डॉक्टर जैसे आएंगे, स्टडी लीव से गए हैं पीजी करने के लिए, तो आएंगे तो संचालित होने लगे। स्टडी लीव है? वो तो डिपेंड करता है कि 3 साल का पीजी होता है, कितना क्या साल का पीजी क्या हो इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो तो आदमी आया था, सरकार का ऑर्डर था कि जो पीजी में जाना जाए हैं उनको आप रिलीव कर दीजिएगा, तो रिलीव कर देंगे। जब आएंगे तो ज्वाइन करेंगे। इंतजार हो रहा है, जब वो आएंगे फिर वो चलेगा। जी चलिए, ठीक है। ये हमारे साथ है विजय कुमार पासवान, जो कि बता रहे थे सरकार उन गरीबों को गरीब के पैसे को बहुत बेहतरीन तरीके से खर्च कर रही है। जो लोग एक एक रुपये सोच कर खर्च करते हैं, उनके करोड़ रुपए किसी चीज़ में खर्च किए जाते हैं, उसके बाद से उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। जैसे सर ने बताया कि 3 साल पहले इनको हैंड ओवर किया गया सिर्फ बिल्डिंग, उससे जुड़े हुए आपको कोई टेक्निकल जैसे कि एक्सरे मशीन होता है, फलाना डिम का, ये सब कुछ नहीं है। उसके बाद में सरकार हमको उपलब्ध कराई सामान, सिविल सर्जन से उपलब्ध कराए थे, जिसको मैंने वहाँ जाके कार्यान्वयन किया, उद्घाटन कराया। उद्घाटन करा के विधायक साहब से उद्घाटन, माननीय विधायक जी से उद्घाटन कराया था हमने। उद्घाटन करा के फिर मैंने एनएम को वहाँ जाके ऑर्डर करवाना शुरू किया, तभी ऑर्डर चलती है वहाँ। तभी कोविड के वजह से ऑर्डर बंद है, इसीलिए काम अभी मतलब एक एनएम रख दिया गया है ताकि पता चले कि ये अस्पताल है। बिहार में अधिकतर इमारतें जो कि स्वास्थ्य केंद्र के तौर पे बनाई गई है, वो आज भी बंद पड़ी है, और इसकी रिपोर्टिंग हर किसी ने आपको, सरकार को यानी कि नेताओं को दिखाया है और बताने की कोशिश की है कि हाँ वहाँ पे कोई नहीं जाता है। जो गांव के लोग हैं सिर्फ उस बंद दरवाजे को ही देखते हैं, क्योंकि सिर्फ इमारतें बना दी गई है, उसमें ना ही डॉक्टर है और ना ही कोई सूद लेने वाला है कि आखिरकार उस गांव के लोग जब बीमार पड़ेंगे तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र कौन सा होगा। फिलहाल हम विजय कुमार पासवान से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। हसनपुर पंचायत में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 3 साल पहले विजय कुमार पासवान ने खुद उसकी ओपनिंग की है, लेकिन ये भी लाचार हैं। इनका कहना है कि इनको डॉक्टर ही नहीं मुहैया कराया गया। 2 डॉक्टर की बहाली 6 महीने पहले की गई, जिसमें एक डॉक्टर ने ज्वाइन ही नहीं किया और दूसरे डॉक्टर को स्टडी लीव मिल गया। अब विजय कुमार पासवान इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर साहब पढ़ाई ख़त्म करेंगे और वापस आएंगे, फिर वहाँ पे ये काम उनसे करवाएंगे। फिलहाल दरवाज़ा बंद है। इसकी रिपोर्टिंग पहले ही हमने आपको दिखा दिया है, तस्वीर हमने आपको दिखा दिया है, और नेताओं से भी सवाल हम इस पर पूछेंगे। जब भी कोई नेता हमसे हमारी मुलाकात होगी किसी नेता से, तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जो पैसे लगते हैं लोगों के, उनका क्या मूल है। मंगल पांडे साहब को लगातार गोपालगंज के अलग अलग अस्पतालों से या फिर और भी जिलों के अस्पतालों से द न्यूज़ लुक की टीम लगातार उनको रूबरू करा रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या है अस्पतालों की स्थिति। जब आप किसी भी मीडिया बाइट में या फिर ट्विटर हैंडल पर लिख के ये कह देते हैं कि सूबे में सब कुछ बढ़िया है, स्वास्थ्य व्यवस्था हम बढ़िया कर रहे हैं, तो सिर्फ इमारतों के नाम पर, सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर आप सिर्फ इमारत दे रहे हैं या फिर अस्पताल में सुविधाएं भी दे रहे हैं। इस समय हसनपुर पंचायत के तमाम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस अस्पताल का गेट कब खुलेगा, कब वहां डॉक्टर आकर बैठेंगे ताकि उनको सुविधाएं मुहैया कराया जा सके। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब हमारे गांव की महिलाएं जब प्रेग्नेंट होगी तो उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज मुहैया कराया जाएगा। इस बात का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भी छोटी मोटी उनको दिक्कतें रात में होंगी तो उन्हें 16 किलोमीटर दूर बरौली नहीं पहुंचना पड़ेगा, या फिर 30 किलोमीटर गोपालगंज नहीं पहुंचना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों पे लगातार हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार कितनी जागरूक है इन तमाम चीज़ों को लेकर, या फिर ट्विटर हैंडल मीडिया बाइट तक ही सरकार की काम सीमित है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।